जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम शेयर करने वाले हैं हम अपनी संध्या रूटीन। तो आज इस चीज़ पे भी बात करने वाले हैं कि हमारे घर में रुकी हुई बरकत वापस कैसे आ सकती है। तो आज इसी सभी टॉपिक पे बात करने वाले हैं घर से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला काम मैंने की है बर्तन मांजने की। मतलब आपके घर में भी अगर जूठा बर्तन रहता है संध्या के समय में या सुबह के समय में, अगर आपके घर में भी संध्या के समय में जूठा बर्तन रहता है, मतलब गंदा घर रहता है, तो इससे भी बरकत चली जाती है। अब इस बरकत को लाने का उपाय आप अपने जैसे भी घर को मतलब साफ़ सुथरा रखें। जैसा भी हो, आपका बर्तन एकदम साफ़ सुथरा रखा चाहिए। जूठा उठा ऐसे वैसे नहीं फेंका रहना चाहिए, इधर उधर भी नहीं रहना चाहिए। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में सुबह शाम ज़रूर दीप जलना चाहिए। घर की मुख्य महिला को रोज़ स्नान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए। और हाँ, नाम जाप ही सबसे बड़ी ताकत होती है हम लोगों के लिए। तो मुख्य महिला को सब यही करना है। और हाँ, आपके घर में बच्चा हो या सियान हो या कोई भी हो, आप उन्हें संध्या के समय में भोजन ना दें, क्योंकि ऐसा माना जाता है अगर हम संध्या के समय में भोजन ग्रहण करते हैं तो माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है, माता लक्ष्मी वापस चली जाती है। और उसके बाद आपको बेड पर खाना नहीं खाना है। अगर आप बेड पर भी खाना खाते हैं तो बेड पर मतलब खाना नहीं खाया जाता है, इससे भी बरकत चलेगा। अगर आपको बरकत लानी है तो इन सभी बातों पर ध्यान रखना होगा। तो अभी तो मैं मज रही हूँ बर्तन, और हाँ, मैंने आधा ही बर्तन दिखाया है। क्योंकि मैं जब एक साथ बहुत सारा बर्तन रख लेती हूँ तो फिर उसे धुलने में अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए, मतलब अच्छे से पूरे बर्तन को साफ़ कर लूँगी। और हाँ, अगर आप बर्तन भी धुल रहे हैं और आप सोचते हैं कि मैं जल्दी ही कर लूँ, हाँ, आपका स्पीड ज़्यादा है तो आप जल्दी ही कर सकते हैं। पर हाँ, आप स्पीड के चक्कर में आप जूठे बर्तन मतलब धोकर ना डाल दें, क्योंकि इससे से भी बरकत चली जाती है। क्योंकि आप तो एक तो उसमें आप बर्तन मांजने वाला उसमें नूरा लगाए हो और दूसरा वो जूठा ही रह गया है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। और हाँ, संध्या के समय में आप 3 दीपक ज़रूर जलाएं। 4 दीपक भी जला सकते हैं। बृहस्पतिवार को 4 जलाएं, जैसे केले के पेड़ जगह, तुलसी जी के पास, मुख्य द्वार पे और घर के मंदिर में। अगर आप मंदिर में भी जाना चाहती है तो वहाँ पर भी ले सकती हैं। तो आप ऐसे ही करके अपनी शाम की दिनचर्या बनाएं। तो देखिए, हमारी बर्तन धुल चुकी है। अब इसके बाद इसको अच्छे पानी से अच्छे से एकदम मस्त से धो लूँगी और इसको साफ़ अच्छे से कर लूँगी। और हाँ, मेरा बार बार ये नीचे का पैंट होता है ना, वो सलवार फंस जा रहा था, तो इसीलिए मैं थोड़ा इसको ऊपर कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए, मेरी सारी प्लेट और ये आटा सानने वाली धुल चुकी है। और उसके बाद मैं तवा धुली हूँ और ये कढ़ाई, तो इसके अच्छे से धुल लूँगी। और हाँ, हमारे यहाँ मतलब गांव है तो गांव में जल्दी मोटर और नल का इस्तेमाल नहीं हो पाता है। यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे पेड़ होते हैं, बहुत ही सुंदर मतलब ग्रीनरी होता है। और आपके मतलब घर के आसपास चारों ओर रहेगा। यहाँ पे हैंड पंप रहता है, खेती होती है, सरसों की फूल होती है, यही सब होती है गाँव में। और बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा रहता है। और आप लोग बोलेंगे तो मैं पूरे दिखा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, मेरी बर्तन मतलब धुल चुकी है। अब इसके बाद मैं छोटे छोटे सारे बर्तन को धुल लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं सारे बर्तन को धुल रही हूँ। और हाँ, आपको शाम के समय में मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर रहना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, मेरे बर्तन धुल चुके हैं। और अगर आपके घर में भी कोई शाम के समय में अगर आता है तो आप उनसे मतलब बात ना करें भी तो अब बोल दे कि आप थोड़ी देर बाद आइएगा या आप कल आइएगा, ऐसे बोल दे। आप ना काम करने लगे, पूजा पाठ करने लगे, और ऐसे ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं कपड़े को भी अच्छे से उतार लूँगी, वो सब सूख चुके हैं। और रात में आपके कपड़े मतलब बाहर नहीं रहना चाहिए, बाहर रहता है। और जो भी आदमी उसको कल मतलब अगले दिन जो भी पहनता है ना, वो उसके अंदर चिड़चिड़ापन हो जाता है। आपका घर गंदा नहीं रखना चाहिए, आपका घर एकदम साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रहना चाहिए।
तो यहाँ पर देखिए मेरी वो घर में रूम में झाड़ू लगा ली हूँ और उसके बाद मैं आंगन में झाड़ू हाँ और होली भी थी इसीलिए मेरे आंगन में इतना सारा अबीर गिरा हुआ है। तो मैं सभी को अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं सभी को अच्छे से झाड़ू और हाँ आप लोग गाँव देख रहे हैं तो गाँव में ऐसा ही होता है, कितना भी आप सबको थोड़ा ना थोड़ा तो गंदा हो ही जाता है। और ये आप लोग देख रहे हैं उसको लोरिया और सिलौटिया बोला जाता है, उस पर मसाला पीसा जाता है हमारे गांव में। और वो चूल्हे जिस पे बर्तन है उस पे खाना बनाए तो यहाँ पे देखिए मैं सारे काम करके आ चुकी हूँ और उसके बाद मैं अच्छे से खुद से साफ हो गई हूँ। और फिर मैं अपने माधव और लड्डू को उठाऊंगी तो बहुत ही प्रेम पूर्वक अपने लड्डू और माधव को उठा लूँगी और इसके बाद मैं इनको गीले कपड़े से इनका मुंह पोंछ दूँगी, क्योंकि जब नींद आती है तो हम लोग भी उठते हैं तो सबसे पहले अपना फेस वॉश करते हैं जिससे हमें दोबारा से नींद ना आए, आलस दूर हो जाए। इसीलिए मैं अपने दोनों लाला को अच्छे से फेस वॉश कर दूँगी। माधव का तो हो गया, लड्डू का भी हो गया। और उसके बाद में तुलसी, मेरे पास आज बृहस्पतिवार था इसलिए मैं तुलसी नहीं तोड़ पाई हूँ तो मैं तुलसी की लकड़ी, सूखी लकड़ी ही रख कर भोग लगा दूँगी। तो वहाँ पे देखिए मैं तुलसी की सूखी लकड़ी रखती हूँ और उसके बाद मैं लड्डू बाबू को पिला दूँगी, फिर उसके बाद मैं माधव बाबू को पिलाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए दोनों का नाम अलग अलग होगा। बड़े वाले लाला का नाम है माधव और छोटे वाले का नाम है लड्डू। उसके बाद पानी पिलाकर अच्छे से श्रृंगार कर दूँगी क्योंकि संध्या आरती का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए श्रृंगार कर रही हूँ मैं, तो बस एक माला ही पहनाती हूँ दोनों को और इसके बाद में कर ली हूँ संध्या की धूप बत्ती की तैयारियाँ। और हाँ आपके घर में ज़रूर धूप बत्ती जलनी चाहिए और आपका प्लेट, पूजा का बर्तन एकदम साफ रहना चाहिए, जूठे नहीं रहने चाहिए। जैसे आप सुबह में पूजा किए फिर उसी में शाम में कर देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में तुलसी महारानी के पास आ गई थी तो तुलसी जी की आरती की। और यहाँ पर देखिए इतना अंधेरा हो चुका है मौसम। उसके बाद मैं तुलसी जी को अपने हाथ से आरती देकर मैं प्रणाम की और फिर मैं घर के मंदिर में आ गई आरती करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं घर के मंदिर में आरती कर लूँगी सभी भगवान जी की। तो मैं पहले आप शुरुआत करें गणेश जी की आरती से और उसके बाद आप अपने जो भी इष्ट देवता है उनकी आरती कर सकते हैं। तो पहले मैं गणेश जी की करूँगी और फिर उसके बाद में अपने लड्डू गोपाल जी की माधव और लड्डू की आरती की हूँ और फिर मैं भोले बाबा की तब मैं सारी देवी मैया की आरती की हूँ। तो यहाँ पे देखिए आरती मेरी हो चुकी है। उसके बाद में अच्छे से इन आरती को उछरंग लूँगी क्योंकि बिना उछरंगे भगवान को आरती नहीं दिया जाता है, नहीं तो आपके घर से भी बरकत चले जाती। तो यहाँ पे देखिए मैं चारों ओर अपने घर को ऐसे आरती दे दूँगी भगवान जी के देने के बाद, जिससे हमारे घर में घर की नज़र उतर जाए और कोई भी दोस्त ना लगे। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से फिर मैं उसके बाद क्या बोलते हैं संध्या आरती के बाद में हलवा बनाने के लिए आ गई थी क्योंकि अभी लड्डू और माधव और मंदिर में सारे भगवान जी को भोग लगाना है। तो कैमरा थोड़ा ऊपर ही थोड़ा कम दिख रहा होगा, पर हाँ इसके बाद में तेल गर्म करने के बाद इसमें मैं सूजी डाल दूँगी और ये बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे देखिए इसको अच्छे से रेड होने तक भूनेंगे। तो मैं पूरे सूजी को डाल दी हूँ और इसके बाद में इसको अच्छे से चलाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी सूजी भून रही है और हाँ जितना आप ज़्यादा भूनेंगे उतना ही आपको लेट लगेगा, ये तो पक्का है। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से इनको भून लूँगी और भूनने के बाद में बहुत ही आसान सिंपल बनाऊँगी क्योंकि अभी मेरे पास उतना सारा सामान नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैं सूजी का हलवा बनाकर सभी भगवान जी को भोग लगा दूँगी क्योंकि मेरे आज 91 सब्सक्राइबर हुए हैं और हमें ऐसा मान के नहीं रखी कि प्रभु मेरा इतना होगा तो मैं इतने करूँगी इतना करूँगी, नहीं मेरा जब मन करता है तब मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सभी भगवान जी को आज धन्यवाद के रूप में मैं हलवा ही खिलाऊँगी क्योंकि मेरे 91 सब्सक्राइबर 91 यूट्यूब फैमिली हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं सूजी भून चुकी थी तो मैं और निकाल दी हूँ दूसरे दिन के लिए और उसके बाद इसमें चीनी ऐड कर दूँगी और फिर चीनी जितना आपका सूजी है उसी के हिसाब से चीनी रखें। तो यहाँ पे देखिए मैं चीनी रख दी और उसके बाद में अब सूजी में पानी डाल दूँगी और ये देखिए पानी डालने के बाद कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पे देखिए मैं और पानी डाल दूँगी क्योंकि ये सूख जाता है जल्दी।
तो यहाँ पे देखिए मेरी सूजी का हलवा लगभग तैयार ही हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए मैं पानी ऐड करके इसको अच्छे से चला लूँगी। तो ये देखिए हमारी सूजी का हलवा बन चुका है और लगा मुझे चीनी और कम है तो फिर मैंने ऊपर से डाल दी हूँ। और ऐसे ही चलाते रहेंगे जैसे जैसे मतलब कढ़ाई में लगे ना। और इसके बाद ये देखिए मस्त सा बन चुका है। और उसके बाद मैं लड्डू और माधव को भोग लगाऊंगी। भोग लगाने के बाद वीडियो को करूंगी एंड और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे। हाँ, और पूजा में जब भोग लगाए तो अब घंटी जरूर बजाए। हरे कृष्ण, राधे राधे।